देश की राजधानी दिल्ली से गायब हो रहे लोगों की समस्या अब बढ़ती जा रही है। हर दिन नई शिकायत प्रशासन तक पहुंच रही है। गायब लोगों में महिलाएं, लड़कियां, नौजवान लड़के और बुजुर्ग भी शामिल हैं। देश की राजधानी के आंकड़े चौंकाने वाले हैं, हैरान करने वाले हैं, परेशान करने वाले हैं, हर माँ बाप के लिए चिंता बढ़ाने वाले हैं। अब ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि आखिर 15 दिन में 800 लोग कैसे गायब हो गए? इन्हें जमीन निगल गई या आसमान खा गया? दिल्ली की गली गली में घूम रहे हैं किडनैपर्स। द्वारका इलाके में एक बुजुर्ग महिला के रहस्यमय तरीके से लापता होने से इलाके में चिंता का माहौल है। मेरी बीवी 28 तारीख से लापता है और मैं सारे ढूंढ चुका। मैं भी, मेरे 4 बच्चे, मेरे 2 मिलके जो बच्चों को मिलने वाले 10 आदमी, 15 आदमी, 20 आदमी हर रोज रात को पूरी दिल्ली के अंदर ढूंढते हैं। कोई पुलिस ने कोई मदद नहीं करी हमारी और हम बहुत परेशान है, इतने दुखी है कि बस सारी जितना भी इलाके एनसीआर है, एनसीआर से बाहर तक पोस्टर लगवा दिए हमने सारे और बहुत दूर दूर तक ढूंढ ली। हमारी पता नहीं हमें कहाँ नहीं गई। सुबह वॉक पे गई थी घर से, डेली जाती है डेली घूमने के लिए। तो पता नहीं क्या उसको हवा लगी, उसके दिमाग में क्या ऑपरेशन आया या जादू होया, क्या होया। हम परेशान हैं, बहुत परेशान। वहीं दूसरा मामला वजीराबाद थाना क्षेत्र के संतनगर का है। यहाँ एक परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। करीब 1 महीने पहले इनका बच्चा घर से चला गया और वापस नहीं लौटा। बच्चे की उम्र करीब 16 साल बताई जा रही है। मैं मांग करती हूँ मेरा बच्चा मिल जाए, मैं और कुछ नहीं मांग करती। जो भी किडनैप किए होंगे ना, जो लेंगे, मेरा जो औकात होगा मैं दूंगी। मेरा बच्चा दे दे, बस मेरा बच्चा वापस कर दे। बहुत टॉपर बच्चा था, दिल का साफ बच्चा था। आज बदमाश रहता तो मुझे टेंशन नहीं रहता जो कहीं वो कुछ खा लेगा, लेकिन शरीफ बच्चा था मेरा, शरीफ बच्चा था। जी सर, ये 17 दिसंबर की बात है। करीब शाम को 6:23 में बच्चा घर से निकला और अभी तक बच्चा वापस नहीं आया। हम लोगों ने 18 तारीख को एफआईआर दर्ज करवाया थाने में और उसके बाद एक आईओ हैं रमेश, वो आए और इंक्वायरी करके जो भी लिखित में था वो लिख के चले गए। लेकिन अब उसके बाद उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। फिर 22 तारीख को भी आए, 2 कैमरे चेक करके चले गए। आगे की कोई इंक्वायरी नहीं मिली। यकीन मानिए, जब से ये खबर आई है तब से दिल्ली में रहने वाला हर शख्स सावधान हो गया है। उसे अपने बच्चों की परवाह अब सताने लगी है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि दिल्ली में साल 2026 के पहले 15 दिनों में 807 लोग लापता हो गए, जिसमें 509 महिलाएं हैं, 298 पुरुष हैं और बाकी बच्चे हैं। लेकिन सवाल यह है कि इन लोगों के लापता होने की वजह आखिर क्या है? इस गंभीर समस्या को लेकर विपक्ष भी सरकार पर हमलावर है। दिल्ली आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा कि देश की राजधानी में लोग गायब हो रहे हैं और पुलिस पता नहीं लगा पा रही। पुलिस क्या बड़े षड्यंत्र के अंदर मौन सहमति बनकर बैठी? देश की राजधानी में से 572 लोग गायब हो रहे हैं, पुलिस भी उनका पता नहीं लगा पा रही। और वो ऐसे जमाने में दिल्ली के अंदर कोई एक गली ऐसी नहीं होगी, कोई एक मोहल्ला ऐसा नहीं होगा जहां पे सीसीटीवी कैमरा ना लगे हो। दिल्ली की कोई मेन रोड ऐसी नहीं होगी जिसके ऊपर सीसीटीवी हाई स्पीड कैमरा ना लगा हुआ हो। ये मैं कैसे विश्वास करूं कि 572 लोगों का इनको पता ही नहीं चल रहा कि वो गायब कैसे हो गए, कहां चले गए? क्या ये संभव है? या पुलिस एक बड़े षड्यंत्र के अंदर मौन सहमति बनाकर बैठी हुई है? देश की राजधानी में महज 15 दिनों में 800 से ज्यादा लोगों के लापता होने की खबर ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। अब सवाल इस बात का है कि लोग कहां गए। इस पर अब सियासत भी तेज हो गई है। हालांकि पुलिस की तरफ से कुछ लोगों को ट्रेस करने का दावा किया जा रहा है, लेकिन सवाल तो यही है कि जो लोग ट्रेस नहीं हो पाते उनके साथ क्या होता होगा। इसका जवाब किसी के पास नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो वहीं अब दिल्ली में लोगों के गुमशुदगी का जो मामला है, अब अफवाहों से घबराने की जरूरत नहीं है, ये कहना है दिल्ली पुलिस का। पिछले सालों की तुलना में गुमशुदगी के मामलों में वृद्धि नहीं हुई है। हर मामले में त्वरित जांच की जा रही है। नागरिकों की सुरक्षा दिल्ली पुलिस की प्राथमिकता है, ये बात दिल्ली पुलिस की तरफ से कही गई है। अफवाहों से बचें, अफवाहों पर ध्यान न दें, अफवाहों से घबराने की जरूरत नहीं है। पिछले कुछ सालों में
गुमशुदगी के मामलों में वृद्धि नहीं हुई है तो लोग गायब नहीं हो रहे हैं। तो ऐसी किसी भी अफवाह से बचें और जो अफवाह फैलाएगा उन पर कार्रवाई होगी। गुमशुदगी के मामलों में वृद्धि नहीं हुई है, यह कहना है दिल्ली पुलिस का। दिल्ली में लापता व्यक्तियों विशेषकर बच्चों के संबंध में किसी भी प्रकार की घबराहट या भय का कोई कारण नहीं है। पूर्व की तुलना में दिल्ली में लापता व्यक्तियों की रिपोर्टिंग में कोई वृद्धि नहीं हुई है, बल्कि जनवरी 2026 के माह में पिछले वर्षों की समान अवधि की तुलना में लापता व्यक्तियों की रिपोर्टिंग के मामलों में कमी दर्ज की गई है। ये भी उल्लेखनीय है कि दिल्ली पुलिस में अपराधों की निष्पक्ष एवं पारदर्शी रिपोर्टिंग की नीति अपनाई जाती है। लापता व्यक्तियों की रिपोर्ट न केवल स्थानीय पुलिस थाने में दर्ज कराई जा सकती है, बल्कि ऑनलाइन माध्यम से अथवा ERSS 112 के माध्यम से भी दर्ज कराई जा सकती है। हमारे निर्धारित SOP के द्वारा दिल्ली पुलिस इन सभी मामलों में लापता व्यक्तियों का तुरंत से तुरंत पता लगाने का प्रयास करती है, जिसमें लापता बच्चों के मामले को विशेष प्राथमिकता दी जाती है। इस संबंध में सभी जिलों में डेडिकेटेड मिसिंग पर्सन स्क्वाड्स एवं क्राइम ब्रांच में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट कार्यरत है, ताकि इस विषय में केंद्रित एवं प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। यह स्पष्ट किया जाता है कि दिल्ली में बच्चों के लापता होने अथवा अपहरण के मामलों में किसी भी संगठित गिरोह की संलिप्तता सामने नहीं आई है। हम आपसे ये अपील करते हैं कि इस संबंध में फैल रही किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें। इसके अतिरिक्त अफवाह फैलाने वालों के विरुद्ध उचित कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली पुलिस ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि लापता व्यक्तियों से संबंधित सभी मामलों का रजिस्ट्रेशन एवं तुरंत जांच की जाए और सभी संभव प्रयास कर लापता व्यक्तियों को शीघ्रातिशीघ्र उनके परिवारजनों से मिलाया जाए। दिल्ली पुलिस